नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी का विषय गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारा आज का सुविचार है सदा सदा सत्य बोलो। और हमारा आज का प्रकरण है स्थानीय मान अर्थात क्या और संख्या का विस्तारित रूप। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। बच्चों, इसके मैं आपको पिछले पाठ में समझाई थी कि संख्या का इकाई और दहाई क्या होता है, इकाई के स्थान में क्या आता है और दहाई के स्थान में क्या आता है। तो बेटा, उसी प्रकार से आज हम देखेंगे कि वो इकाई दहाई में उसका स्थानीय मान क्या होता है। इधर हम देखते हैं, देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है अंकों का स्थानीय मान लिखो। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे इकाई लिखा हुआ है और यहाँ पे दहाई लिखा हुआ है। तो बच्चों, इकाई में बच्चों 1 2 3 4 क्या बने हुए हैं, मोती बने हुए हैं। और दहाई में क्या बना हुआ है, दहाई में 2 मालाएं बनी हुई हैं। और इसमें मालाओं में बच्चों हमें पहले इसमें देखना है, गिनना है कि एक माला में कितनी मोती है और दूसरे माला में कितनी मोती है। यहाँ पे हम गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों, पहले वाले माला में 10 मोती है। अब हम देखते हैं दूसरे माला में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों, दूसरे माला में भी 10 मोती हैं। तो यहाँ पे बच्चों दोनों मालाओं की मोतियाँ मिला के 10 और 10 कितनी हो गई, 20। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखें, 2 क्या कि यहाँ पे 2 मालाएं हैं और मालाओं के अंदर 10 एक में मोती है और 10 दूसरे में मोती है। दोनों मिला के कितने हो गए, 20। तो बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि इसमें दहाई के स्थान पे 2 है। तो बच्चों 2 में इसका स्थानीय मान कितना होगा, 20 होता है। और इकाई में बच्चों इसमें परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों देखो, यह मोती कैसे हैं, अलग अलग है ना, छुट्टे में है। तो छुट्टे में बच्चों क्या होता है कि इकाई के घर में, इकाई के स्थान पे यहाँ पे जितने रहेंगे तो हमें गिन के उतना ही लिखना है। तो उसका स्थानीय मान उतना ही रहता है। इकाई के स्थान पे बच्चों परिवर्तन नहीं होता है, जितना यहाँ पे रहेंगे उतना ही हम लिखेंगे। और इकाई का स्थानीय मान उतनी संख्या, उतने अंक रहते हैं। किंतु दहाई में बच्चों परिवर्तन होता है। दहाई में क्या होता है कि इसे हमें गिनना पड़ता है कि एक में 10 और दूसरे में 10, तो दोनों मिला के 20। तो यहाँ पे 2 का स्थानीय मान 20 हो जाएगा। अब मैं आपको इसके आगे समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं लिखी हूँ पहले में कितना, 2 और 4 कितना हो गया, 2 और 4 को हम कैसे पढ़ते हैं, 20 4 24। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि 4 के नीचे बच्चों अंडरलाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 4 का स्थानीय मान कितना होगा। तो बच्चों 4 कौन से स्थान पे है, इकाई के स्थान पे। यहाँ देखो ऊपर लिखा हुआ है ना इकाई। तो बच्चों 4 इकाई के स्थान पे है। तो इसीलिए 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 ही होगा। क्यों? यहाँ पे इसका देखो कारण क्या लिखा हुआ है, कारण 4 इकाई के घर में है। यहाँ देखेंगे बच्चों 4 किसके घर में है, इकाई के घर में है, इकाई के स्थान पे है। इसीलिए इसमें परिवर्तन नहीं होगा, 4 का स्थानीय मान 4 ही रहेगा। अब हम देखते हैं दूसरे में क्या लिखा है बच्चों, 24 ही अंक लिखा हुआ है संख्या। किंतु यहाँ पे देखेंगे हम 2 के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो बच्चों 2 कौन से स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है। यहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे, 2 किसके घर में है, दहाई के घर में है। तो अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि 2 का स्थानीय मान 20 होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि 2 दहाई के घर में है, इसीलिए 2 का स्थानीय मान 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों लिखा हुआ है कारण 2 दहाई के घर में है, इसीलिए 2 का स्थानीय
स्थानीय मान 20 हो जाएगा। अभी सभी बच्चे अपने अपने घरों में अपनी गणित की किताब निकालेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे भी इसी तरह बताया गया है कि यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे एक बंडल में कितने हैं 10, और दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10। तो बच्चों यहाँ पे पहले कितना लिखा हुआ है, 1 2 3 है। यहाँ पे पहले यहाँ पे 3 लिख दिया गया है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि छुट्टे में कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे बच्चों 5 लिखा गया है। तो यहाँ पे बच्चों 3 दहाई के स्थान पे है और 5 इकाई के स्थान पे है। तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं, 3 का बच्चों कितना हो जाएगा स्थानीय मान 30, 30 5 35। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, 35 इस संख्या में 3 दहाई के स्थान पर है। 3 दहाई गट्ठे छुट्टे किया तो 30 इकाई प्राप्त होता है, अर्थात 35 इस संख्या में 3 का स्थानीय मान 30 है। यहाँ देखेंगे बच्चे हम लोग कि यहाँ पे बच्चों 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा। कैसे, यह 10 और यह 10 तीनों मिला के 10 20 10 30। 5 इकाई के स्थान पर है, इसीलिए 5 का स्थानीय मान 5 ही है। अब हम यहाँ पे बच्चों देखो नीचे ध्यान देखते हैं, दहाई और इकाई। तो बच्चों इकाई के स्थान पे कितना मोती बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो 6 लिखा हुआ है। और दहाई में 2 मालाएं हैं, एक माला में 10 मोती, दूसरे माला में 10 मोती। तो 10 10 मिला के कितने हो जाएंगे 20। तो पहले यहाँ पे कितनी माला है, 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, और इकाई में 6। तो बच्चों यहाँ पे इकाई का स्थानीय मान 6 ही रहेगा, और यहाँ पे दहाई में 2 का स्थानीय मान 20 हो जाएगा। इसी तरह पे यहाँ पे हम ये तीसरा हम देखते हैं अपना प्रश्न, इकाई और दहाई। तो बच्चों इकाई में कितनी बनी है माचिस की तीलियाँ, 1 और 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों हम माचिस की तीलियाँ कितनी हैं, कितने गट्ठर है माचिस की तीलियों के, 1 गट्ठर 2 गट्ठर 3 गट्ठर और ये 4 गट्ठर। तो यहाँ हम लिख देंगे 4। किंतु बच्चों यहाँ पे जो 4 गट्ठर हैं, तो एक गट्ठर में कितनी तीलियाँ हैं, 10 तीलियाँ होती हैं। मैं आपको इसके पिछले वाले पार्ट में भी बच्चों बताई थी कि एक गट्ठर में कितने हैं 10। तो बच्चों ये 10 और 10 20, 10 30 और 10 40। तो बच्चों यह जो 4 अंक लिखा हुआ है दहाई के घर में, तो यह 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 40। और यह 2 कौन से घर में है, इकाई के घर में है, तो यह 2 का स्थानीय मान 2 ही रहेगा। अब हम इसमें देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे देखो बच्चों कुछ छुट्टे पैसे हैं। कितने छुट्टे पैसे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और यहाँ पे देखो बच्चों 10 10 की नोट कितनी है, 1 2 3। यहाँ हम लिख देंगे 3। तो यहाँ पे 4 का स्थानीय मान कितना आएगा, 4 ही आएगा। क्यों, क्योंकि यह इकाई के घर में है और यह 3 दहाई के घर में है। तो यहाँ पे 3 का स्थानीय मान 10 20 30 हो जाएगा। अब सभी लोग निकालेंगे अपना किताब का पेज नंबर 16। देखिए बच्चों सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक अधोरेखित अंक का स्थानीय मान पहचानो। प्रत्येक अधोरेखित का अर्थात क्या है बच्चों, यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ पे जिस संख्या के नीचे ऐसे अंडरलाइन किया हुआ है तो हमें उस संख्या का स्थानीय मान लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो आपको लिख के बताया हुआ है, यहाँ पे 18 में 1 के नीचे अंडरलाइन खींचा हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 1 का स्थानीय मान 10, कारण 1 दहाई के घर में है। अब
अब यहाँ हम देखते हैं दूसरे में कितना लिखा हुआ है 23। 23 में किसके नीचे खींचा हुआ है लाइन? 3 के नीचे। तो इसमें हमें 3 का स्थानीय मान लिखना है। 3 का स्थानीय मान 3 ही होगा। क्यों? कारण 3 इकाई के घर में है। ऐसे बच्चों यहाँ पे देखो नीचे भी उदाहरण दिया हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है 5 0 50 और यहाँ पे 0 के नीचे अंडरलाइन खींचा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों 0 का स्थानीय मान कितना आएगा? 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यह इकाई के स्थान पे है। तो यहाँ हम लिखेंगे कारण 0 इकाई के घर में है। ऐसे ही हम अब यहाँ पे देखते हैं दूसरे में बच्चों कौन सी संख्या लिखी हुई है? 4 0 40। तो यहाँ पे किसके नीचे खींचा हुआ है अंडरलाइन? 4 के नीचे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 4 का स्थानीय मान। तो बच्चों 4 कौन से स्थान पे है? दहाई के स्थान पे है। तो बच्चों 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा। क्यों? अब यहाँ पे इसका हम लिखेंगे कारण 4 दहाई के घर में है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे देखो 3 संख्या और दी हुई है। तो आपको इन तीनों को अपने घर काम के बुक में अच्छे से लिखना है, जैसे यहाँ पे ऊपर समझाया हुआ है। और इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाई और लिख के दिखाई, ऐसे ही आपको अपने घर काम के बुक में इन तीनों को लिखना है। अब हम नीचे देखते हैं क्या बता रहा है। अब नीचे दी गई संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखो। देखो बच्चों यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 22। तो बच्चों 22 में ये 2 इकाई के स्थान पे यहाँ पे 2 आ गया और यह 2 दहाई के स्थान पे, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगली संख्या क्या लिखी हुई है 3 और 8। तो बच्चों ये 8 कौन से स्थान पे है? इकाई के स्थान पे। तो यहाँ पे इसका स्थानीय मान 8 ही आ जाएगा। और ये 3 दहाई के घर में है, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 30। हाँ बच्चों। अब यहाँ हम देखते हैं 41 में 1 इकाई के स्थान पे तो 1 स्थानीय मान, और 4 दहाई के स्थान पे तो 4 का स्थानीय मान 40। इसी प्रकार से बच्चों आपको यह दोनों अपने घर काम की कॉपी में लिखना है। बच्चों इसके पहले हमने क्या सीखे कि स्थानीय मान। अब हम देखेंगे संख्याओं का विस्तारित रूप। बच्चों यह भी ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि हमने अभी पढ़े ना स्थानीय मान। बस बच्चों उसी प्रकार से यह भी है, विस्तारित रूप भी है। अब यहाँ हम देखते हैं कि संख्याओं का विस्तारित रूप हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखो पहले संख्या लिखी हुई है, फिर यहाँ पे संख्या को हमको शब्दों में लिखना है और शब्दों के बाद इसी को हमें विस्तारित रूप में लिखना है। हम देखते हैं यहाँ पे संख्या में कितनी संख्या लिखी हुई है। पहले बॉक्स में 2 और 4 को हम कैसे पढ़ेंगे? 20 और 4 24। तो बच्चों इसके पिछले वाले पाठ में मैं आपको सिखाई थी कि संख्याओं को अंकों और शब्दों में कैसे लिखते हैं। तो बच्चों ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे शब्दों में इसे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे 24 को 2 को हम कैसे लिखेंगे? 20 और 4। और इसको हम विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? 20 धन 4 कितना हो जाएगा? 20 धन 4 24। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं हमारे दूसरे बॉक्स में कितना लिखा हुआ है? 3 और 3। तो इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? मैं आपको यहाँ पे देखो बच्चों लिख के दिखाती हूँ।
3 और 3। बच्चों यहाँ पे देखो मैं क्या लिखी, 3 और 3, लेकिन तो बच्चों यह 3 कौन से स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है। तो यहाँ पे 3 का हम कैसे लिखेंगे, इसका स्थानीय मान क्या होता है बच्चों, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 30 और 3 तो कितना हो जाएगा, 33। तो इसको अब हम विस्तारित रूप में बच्चों कैसे लिखेंगे, मैं अभी आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। इस तरह से लिखेंगे हम 30 धन 3, यह इसका बच्चों विस्तारित रूप हो गया, 30 धन 3 33। इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारे नीचे वाले बॉक्स में कितनी संख्या लिखी हुई है, 4 2, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 4 2 को 40 2 42। तो बच्चों ये दहाई का स्थान पर क्या है, 4 को हम कैसे लिखेंगे, 40। 40 और 2, यह बच्चों हमारा ऐसे हो गया, शब्दों में हो गया। अब इसको हम लिखेंगे हमारे विस्तारित रूप में, 40 धन 2 क्या हो जाएगा, 42। अभी सभी बच्चे अपनी गणित की किताब निकालेंगे, सभी बच्चे अपनी किताब में निकालेंगे पेज नंबर 17 में देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संख्या 35 में 3 का स्थानीय मान 30 है, 5 का स्थानीय मान 5 है, इसीलिए संख्या 35 का अर्थात विस्तारित रूप कैसे, 30 धन 5 35। यहाँ पे देखेंगे 30 धन 5 को 35 का विस्तारित रूप कहते हैं। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 94 का विस्तारित रूप 90 धन 4 है और 60 का विस्तारित रूप 60 धन 0 है। इसी प्रकार से अब यहाँ पे हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखो बच्चों पहले ऊपर 35 लिखा हुआ है, उसके बाद में इकाई का 5 लिखा हुआ है और ये दहाई का स्थानीय मान का 30। तो इसे अब हम विस्तारित में कैसे पढ़ेंगे, 30 और 5 और कैसे इसे हम लिखेंगे, 30 धन 5। इसी प्रकार से बच्चों ये आगे भी उदाहरण लिखा हुआ है। अब हम आते हैं, यहाँ पे देखो बच्चों क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप लिखो। जैसे कि अभी मैं आपको बच्चों बोर्ड पे लिख के दिखाई ना, ऐसे ही यह भी है। यहाँ हम देखते हैं संख्या शब्दों में और विस्तारित रूप में। संख्या में क्या लिखा है पहले बच्चों, 3 और 2। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, ये इकाई के स्थान का 2 को यहाँ पहले हम 2 लिख लेंगे और ये दहाई के स्थान पे 3 है, तो इसके स्थानीय मान के से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30। तो इसे अब हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, 30 और 2 और इसका बच्चों विस्तारित रूप क्या होगा, 30 धन 2 अर्थात 30 धन 2 32। अब यहाँ हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 10। तो बच्चों 10 में यहाँ पे देखेंगे हम 0 कौन से स्थान पे है, इकाई के स्थान पे, तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। और यह देखो बच्चों 1 किसके स्थान पे है, दहाई के घर में है, तो दहाई में बच्चों 1 का स्थानीय मान कितना हो जाता है, 10। तो यहाँ अब हम कैसे लिखेंगे शब्दों में, 10 और 0। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, विस्तारित रूप में 10 लिखेंगे पहले, फिर धन लिखेंगे, फिर लिखेंगे 0। यह हो गया इसका विस्तारित रूप। अब हम देखते हैं नीचे वाले कॉलम में क्या लिखा है, 6 और 4 को हम कैसे लिखेंगे, पहले इकाई का 4 लिख देंगे और दहाई का 6 का स्थानीय मान 60। अब इसे हम शब्दों में लिखेंगे, 60 और
4 और इसका विस्तारित रूप इस प्रकार से 60 धन 4 64। अब यहाँ पे देखते हैं हम 17 में बच्चों इकाई के स्थान पे 7 का इधर हम 7 लिख देंगे और एक दहाई के स्थान पे इसका स्थानीय मान 10। अब इसे हम शब्दों में लिखेंगे 10 और 7 और इसका यहाँ हम लिखेंगे आगे विस्तारित रूप 10 धन 7। तो आपको बच्चों इसे अपने घर काम की कॉपी में ऐसे ही सुंदर अक्षरों में लिखना है। आज हमने बच्चों संख्या का स्थानीय मान सीखे और उसका हम क्या सीखे बच्चों, विस्तारित रूप भी सीखे कि उसे हम कैसे शब्दों में लिखेंगे और उसे हम कैसे विस्तारित रूप घर काम दी हूँ उसे आपको अपने घर काम की बच्चों कॉपी में करना है। धन्यवाद।